हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जैसे 2 डिजिट में डबल वन दे दिया जाए 45 गुणित 11, जैसे कि 3 डिजिट में दे दिया जाए लेकिन 111 543 गुणित 111, या फिर 4 डिजिट में दे दिया जाए कि 2 3 4 5 गुणत 1 2 3 4 1111। इस प्रकार से अगर डिजिट में दे दिया जाए हमारे पास क्वेश्चन, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप बिना वेस्ट किए आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आज हम बताएंगे किस प्रकार से आपको इसे बनाना है। तो जैसे कि ये तो सिंपल है, अगर मान के चलिए अगर इसे बनाना है तो सिंपल है कि 11 5 55 और 11 6 44 और 5 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये हमें पहाड़े याद है इसलिए हम इसे बना लिए। लेकिन अगर 1111 का अगर पहाड़ा याद है तो कैसे करेंगे, 111 का पहाड़ा याद नहीं है तो कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक लेके आए हैं, जिसे आप जिस ट्रिक के माध्यम से आप इसे सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वह ट्रिक हमारे पास क्या है देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले ये है कि अगर हमारे पास डबल वन आ जाए, है ना, इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए अगर डबल वन आ जाए तो इसका होता है ट्रिक 1 2 1। अगर यहीं डबल वन की जगह में ट्रिपल वन आ जाए तो इसका ट्रिक होता है 1 2 3 2 1। और वहीं अगर 4 टेब वन आ जाए तो इसका ट्रिक होता है 1 2 3 4 3 2 1। यह ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से एकदम चंद सेकंड में ही इसे बना पाएंगे। तो देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखते हैं छोटी संख्या में। अब जैसे हम यहाँ ले लेते हैं कोई एक संख्या, जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया यहाँ 6 7 इंटू डबल वन। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पहाड़े तो याद है, अब पहाड़ के माध्यम से हम बना लेंगे, लेकिन हमें इस ट्रिक के माध्यम से बनाना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले एक संख्या लेना है तो 7, फिर 2 संख्या लेना है 7 और 6 का प्लस करना है, 7 और 6 13 की 3, और उसके बाद में फिर से एक संख्या लेना है तो 6 और 1 7, क्योंकि 7 और 6 13 की 3, हाथ का एक हासिल का एक आया था, और 6 और 1 7। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। अब मान के चलिए हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाते हैं कि 2 3 4 5 तो 2 3 4 5 गुणा में 1 2 3 4, है ना। तो अब हमारे पास में जो ट्रिक दिया है ये कौन सा ट्रिक है, ये 4 अंक वाला ट्रिक है। तो 4 अंक वाले ट्रिक के लिए हम क्या करना है कि सबसे पहले एक, तो ऊपर का सबसे पहले 1 5 की 5, फिर 2 अंक को जोड़ना है 4 और 5 9, फिर 3 अंक को जोड़ना है 9 और 3 12, फिर 4 अंक को जोड़ना है तो 12 और 2 14 और 1 15, 15 की 5 हाथ का 1। उसके बाद में 3 अंक को जोड़ना है तो इसे छोड़ देना है। अब 3 अंक मतलब रिवर्स मारना है। अब पहले इधर से लिए थे, अब इसको छोड़ते हुए चलना है। तो 5 को छोड़ देंगे, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0, क्योंकि हासिल का 1 बचा था ना। उसके बाद में क्या करना है, हमें 2 अंक को लेना है तो 3 और 2 5 और 1 6 और ये लास्ट वाला 2, और यही हमारा आंसर हो जाता है ना। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और समझ में आए। 5 4 3 गुणा 1 2 3 1111, 111। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिक है, सबसे पहले एक अंक को लेना है, फिर 2 अंक को लेना है 4 और 3 7, फिर तीनों अंक को लेना है 7 और 5 12, 12 की 2, फिर 2 अंक को लेना है तो 5 4 9 और 1 10, 10 की 0 और 5 और 1 6। इस प्रकार से हम इसका आंसर ले सकते हैं। अब ये ट्रिक कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक इस प्रकार से काम करता है जैसे कि ये 2 अंक है ना। तो 2 अंक में 1 2 1, अगर ये 11 आए, किसी भी 3 अंक 2 अंक 4 अंक के साथ में भी अगर 11 आए तब ही ये ट्रिक काम करता है। जैसे कि मान के चलिए 1 2 3, इसका ट्रिक है 2 3 2 1, इसका ट्रिक है 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पर 2 अंक वाला दिया यानी 11 ही दिया तो 11 ही दिया, तो आपके पास में अगर मान लो 4 अंक का क्वेश्चन है, मान के चलिए 4 अंक वाला क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 और उसके साथ में इंटू में 11 दे दिया, तो उस टाइम में यह सबसे पहले 1 फिर 2 अंक, यानी इसकी लिमिट है कि सिर्फ 2 अंक को ही जोड़ सकते हैं। इससे हम और भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन इसकी लिमिट क्या है कि ये सिर्फ 2 अंकों का ही योग कर सकता है, तीसरा योग नहीं कर सकता। वहीं अगर इसकी ले लें तो ये 3 अंकों तक ही टोटल योग कर सकता है, 4 अंकों का योग नहीं कर सकता। अगर इसकी बात कर लें 4 अंक वाला आ जाए
1111 आ जाए तो वह 4 अंकों तक का योग कर सकता है। उसके बाद में 3, 2, 1 इस प्रकार से इसकी लिमिट है और इस प्रकार से ही हम इस गणित को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं और एक क्वेश्चन जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलिए हमारे पास में 5, 6, 7 इंटू डबल 1 दे दें। अब यहाँ ऊपर के डिजिट तो 3 है, 3 डिजिट है, लेकिन हमारे पास में जो इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है वो 11 दिया है, 2 ही अंक दिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमारे पास ये ट्रिक इस्तेमाल करना है। इसकी लिमिट कितनी है, 2 अंक का ये करने की लिमिट है बस, उससे ज़्यादा का नहीं। तो इस टाइम में क्या करना है कि सबसे पहले 1 अंक, फिर इन दोनों अंक का योग 6 और 7 13। अब 3 अंकों का योग करने की लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट सिर्फ 2 अंकों का योग करने की है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें इस 7 को जो है छोड़ना पड़ेगा। 5 और 6 11 और 1 12। अब उसके बाद में 1 तो 6, 5 और 1 6, जो हासिल का बचता है वह 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मान के चलिए 5, 6, 7, 8 इंटू में दे दे 3 अंक वाला, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक का 4 डिजिट का नंबर दिया है और यहाँ पर 3। तो इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 3 अंकों का योग करने के। उसके अलावा अगर 4 अंकों का योग नहीं कर सकता है, 2 अंकों का कर सकता है। तो सबसे पहले 8 का 8 जो सबसे फर्स्ट में है उसे तो सेम रख देना है। उसके बाद में 7 और 8 ये हो जाते हैं 15, 15 की 5, 6 और 7, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, 3 अंकों का योग करने की है। 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21 और 1 22, हासिल का है 2। अब यहाँ हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लिमिट 3 अंक को ऐड करने की है, जोड़ने की है, तो इससे छोड़ना पड़ेगा। 7 और 6 13 और 5 18 और 2 ये 20। अब यहाँ पर 2 अंक को छोड़ देना है, 5 और 6 11 और 2 13, और 5 और 1 6, और यही हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो ट्रिक है समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम और एक नए टॉपिक के साथ में आपको एक टॉपिक है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसे 222 से भाग देना है, या फिर 37 को 555 से भाग देना है, या फिर मान के चलिए 37 को 666 से भाग देना है, या फिर 37 को ही 999 से भाग देना है। मतलब ऐसे डिजिट जिसमें ये सेम आए, 999 666 555 444 332, मतलब 1 से लेके 1 आए तो 1 ही आए 3 अंक, 6 आए तो 6 आए, 5 आए तो 5 आए। इस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन आए तो इसे सॉल्व करना आप सिर्फ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों डिजिट का योग कर देना है। 2 + 2 + 2 बराबर 6। आप देख लीजिए कैलकुलेटर करके, अगर 37 भागित 222 करेंगे तो आपको 6 ही आएगा। आप कैलकुलेटर करके ज़रूर देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर 5 + 5 + 5 तो 5 दिया, 15 इसका आंसर हो जाएगा। 37 में 6 + 6 + 6 बराबर 18 इसका आंसर हो जाएगा। और 37 में भाग देंगे तो 9 + 9 + 9 9 3 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतर ट्रिक है, क्योंकि आप इसमें अगर भागित करेंगे 37 के पहाड़े आते हैं तो आप 6 बार तो पहाड़े पढ़ लेंगे, लेकिन 15 बार पढ़ने के लिए हमें दिक्कत जाएगी। 15 का 15 फिर 15 15, इसलिए यह ट्रिक जो है बहुत ही, हाँ एक चीज़ और कि यह ट्रिक सिर्फ सेम डिजिट आने पर ही काम करता है। 37 के साथ में सेम डिजिट जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, इस प्रकार से डिजिट आए तभी यह ट्रिक काम करता है, अदरवाइज़ यह काम नहीं करता। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।